हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे एक्सटर्नल फैक्टर के 3 पार्ट्स, राइट। कुछ पार्ट अभी रह गया था, तो पहले उसी को हम वाइंड अप करते हैं। फोर्थ वन, या इस वीडियो का फर्स्ट लेकिन लास्ट वीडियो का फोर्थ पार्ट जो कंटिन्यू हो रहा है, उसका पहला पार्ट है या फोर्थ पार्ट है इंटरमीडिएट एजेंसीज। इंटरमीडिएट एजेंसीज क्या हो सकती हैं? होलसेलर्स हो सकते हैं, रिटेलर्स हो सकते हैं, मार्केटिंग एक्सपर्ट हो सकते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखें, स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। मतलब देखो कि अगर मैं जिसको सप्लाई कर रही हूँ, लेट्स सपोज मैं अपना प्रोडक्ट जो है वो एक मार्केट में बेच रही हूँ, तो वो मैं होलसेलर को भी दे सकती हूँ, रिटेलर को भी दे सकती हूँ। तो होलसेलर क्या है, मुझे बताए कि लोग ना पसंद क्या कर रहे हैं। आपको मतलब कहेंगे कि आपका ना प्रोडक्ट चल नहीं रहा है इतना, आप ना स्कीम्स नहीं दे रहे हो, आप डिस्काउंट्स नहीं दे रहे हो, बाकी बहुत दे रहे हैं। होम डिलीवरीज आप कहते हो कि नहीं हमने नहीं देनी, वो कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट दे रहे हैं। आप ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, लोग वहाँ से प्रेफर कर रहे हैं। तो मतलब ये क्या है, वो हमें इंफॉर्मेशन स्ट्रैटेजिक दे रहा है, ठीक है। और वो क्या है, हमें एक तरह से फीडबैक भी दे रहा है। अब उसी के बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे कि हाँ, अगर मार्केट में मेरा प्रोडक्ट चल ही नहीं रहा है या जो लोगों की एक एक्सपेक्टेशंस है मैं उसी को फुलफिल नहीं कर पा रही, तो डैट इज़ द श्योर शॉर्ट थिंग कि क्या है, मैं समवेयर अपने आप को एक अच्छा प्रेजेंटेटर नहीं बता पा रही हूँ, या लोग मेरे साथ नहीं कनेक्ट होंगे। और जब लोग मेरे साथ कनेक्ट नहीं होंगे तो वो मेरा प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे, लोग मेरा प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे तो मेरा प्रॉफिट नहीं आएगा, ठीक है। सारा कुछ जो है वो डिपेंड करता है इन पर्सन्स के ऊपर। कोई मार्केटिंग एक्सपर्ट है, उस पर भी डिपेंड करता है कि उसने प्रोडक्ट को यूज़ किया है या उसको पता है, उसने फीडबैक लोगों का लिया है और उसके बेसिस पे वो बता रहा है कि हाँ ये जो है ठीक है या नहीं है। तो ये क्या है, इंटरमीडिएट एजेंसीज हो गई, जो कि क्या है, इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का मतलब बीच में है। किसके बीच में है? आपके और आपके कस्टमर के बीच में। आपका कस्टमर आपको डायरेक्टली नहीं बता पा रहा व्हाट इज़ ही फीलिंग और वो क्या फील कर रहा है इसको यूज़ करके, ठीक है, बट उनके थ्रू आपको पता चल रहा है, क्योंकि उन्हीं से आपका माल नहीं अगर वो मंगवाएंगे। जैसे पहले आपने उनको 100 यूनिट्स बेचे, अब आप जो हो वो कह रहे नहीं हम 50 दे दो, तो दिस इज़ द समथिंग थिंग टू कंसीडर ना, कि ऐसा क्या हो गया कि 100 से 50 पे आ गए, जबकि एक्सपेक्टेशन क्या है 100 से 200 पे जाए। तो आपने जब पूछोगे तो बताएंगे ना कि हाँ दे आर नॉट इंटरेस्टेड, उनको अच्छा नहीं लग रहा, उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, महंगा है या क्वालिटी उनको इतनी अच्छी नहीं लग रही। सो दिस इज़ व्हाट कि उनके थ्रू हमें पता चल रहा है। वो एक्सटर्नल है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल होने के बावजूद क्या है, वो हमें एक प्रॉमिसिंग फीडबैक दे रहे हैं, जो कि क्या है, हम इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। हमने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पहले भी पढ़ा था कि ये एक्सटर्नल हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यही हमें इनकरेज करता है कि हम जो है एक प्रोडक्ट को बेटर कर सकें, अपना नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकें। मैंने एक प्रोडक्ट मार्केट में फेंक दिया कि ये मेरा प्रोडक्ट है, आपको खरीदना पड़ेगा, ऐसे कभी कोई लेगा? कभी नहीं लेगा। कैसे लेगा? जब एक तो पहले उसको पता चलेगा, ठीक है, देन जब उसको यूज़ करेगा उसको उसमें कुछ क्वालिटी लगेगी, चाहे कुछ भी हो सकता है, कोई भी उसका फैक्टर हो सकता है, सस्ता है, क्वालिटी अच्छी है, या पैकेजिंग अट्रैक्टिव है, ठीक है, या कोई एक बड़ा स्टार इसको एंडोर्स कर रहा है, तो कोई भी फैक्टर किसी भी कस्टमर के माइंड पे सेट कर सकता है। तो ये क्या सारी चीज़ें एक्सटर्नल के बेसिस पे हमें पता चलेंगी इंटरमीडिएट एजेंसीज के थ्रू। देन नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी एजेंसीज। रेगुलेटरी एजेंसीज क्या होती हैं? गवर्नमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी आ गई, ये क्या एक्सटर्नल है, मेरे बियॉन्ड कंट्रोल है, ठीक है। कोरोना आया, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया, मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, मेरा बिजनेस जो है मतलब मैं अपना काम करना चाहती हूँ, लेकिन अब गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी आ गई जिससे मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही। गवर्नमेंट ने सप्लाई बंद कर दी, कोई मतलब जैसे ट्रक की बंद कर दी, तो मैं कैसे अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचाऊँगी? डोर टू डोर सप्लाई कैसे हो सकती है? ये क्या एक्सटर्नल है, मेरे बियॉन्ड कंट्रोल है। तो इसको क्या है, being a citizen I have to follow these kind of regulatory agencies, ठीक है। अब इनमें कोई भी आ सकता है,
जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स है, उनकी तरफ से कोई रेगुलेशन आई है, मुझे वो फॉलो करने पड़ेगी। सेल्स या एक्साइज टैक्स की तरफ से है, या पोल्यूशन कंट्रोल ने बोला भी आप बहुत पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो तो आपको कुछ इसका ऑल्टरनेट सोचना पड़ेगा, या कंपनी की लॉ बोर्ड है जिसने डिसाइड किया कि कुछ मेरे से ऐसा हुआ है, कोई लोकल बॉडीज़ की लेजिस्लेशन है, या कंपनी अफेयर्स है। मतलब ये क्या रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, एक्सटर्नल हैं, तो इनका क्या है लाइक मेरे को जो है इनके अकॉर्डिंग जो भी पॉलिसीज़ है वो फॉलो करनी पड़ेंगी। देन आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होती हैं, जो मतलब आपको फाइनेंस दे रही हैं, या आप अपना फाइनेंस उन इंस्टीट्यूशंस में या तो डिपॉजिट कर रहे हो या क्या कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो। तो जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी सब में टॉप बिजनेस हाउसेज में क्या है, इन्वॉल्वमेंट होती ही होती है। ठीक है, अब आपने इन्वेस्ट करा है बिजनेस में, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट किया है, तो आपने तो प्रॉफिट के मोटिव से किया है, कल को उसमें लॉस हो जाता है, सो दैट इज़ द बियॉन्ड कंट्रोल। उसमें क्या है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इट इज़ बियॉन्ड कंट्रोल। जैसे शेयर मार्केट है, टोटली अनप्रेडिक्टेबल, तो उसमें लॉस होगा प्रॉफिट होगा कोई नहीं जानता। सो समथिंग ये वही है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देन आता है पब्लिक। ठीक है, पब्लिक को रेलिवेंट नहीं माना जाता था, बट इसको रेलिवेंट माना किसने, फिलिप कॉटलर ने। उन्होंने बताया कि नहीं, पब्लिक का आपके साथ डायरेक्ट अगर नहीं भी है तो इनडायरेक्ट तो इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है एक्सटर्नल। कैसे, पब्लिक को आपको प्रोडक्ट ही पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, आपका प्रोडक्ट बंद हो जाएगा, तो क्यों इम्पैक्ट नहीं है। तो फिलिप कॉटलर जो थे वही उन्होंने इस चीज़ को मतलब डिफेंड किया कि नहीं, कस्टमर्स का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है या पब्लिक का इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे मैगी। ठीक है, मैगी का देखो, जब पहले जब उसके सब फैन थे तो लाइक कैसे ये नंबर 1 पे हुआ करती थी, लेकिन जब क्रिटिसिज्म हुआ, पब्लिक की तरफ से क्रिटिसिज्म हुआ, तब क्या है, एट द एंड मैगी की सेल्स जो बहुत ड्रॉप हो गई। ठीक है, सो उसमें बाकी कंपनीज बेनिफिट ले गई। ठीक है, जो पहले इतनी डेवलप नहीं थी, वो जैसे बीपी हो गई या बाकी जो कंपनीज हैं, चिंग चाइनीज हो गए, ये क्या है, ये डेवलप हो गई। सो पब्लिक की वजह से ही क्या हुआ, जब पब्लिक का विरोध हुआ नहीं हमें खानी है, तो अपने आप क्या है, उसकी सप्लाई पे इम्पैक्ट हो गया, उसकी प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट हो गया। इवन बड़े बड़े एक्टर्स भी, माधुरी दीक्षित, अमिताभ बच्चन, वो भी उसकी जो है वो इमेज को बचा नहीं पाए। तो पब्लिक का इम्पैक्ट होता है। एंड फिलिप कॉटलर इज़ वेरी राइट कि हाँ, पब्लिक का इम्पैक्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता है, जो कि आपके बियॉन्ड द कंट्रोल तो है, लेकिन आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये नहीं कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं करे, आपको कोई बात नहीं, ठीक है, मैं क्या करूँ, नहीं आ रहा पसंद तो मैं क्या करूँ, मुझे नहीं मतलब, मैंने तो बना दिया, इनको लेना पड़े, ऐसा नहीं है। उनको क्यों नहीं पसंद आ रहा, क्या कमी आ रही है। ठीक है, अगर तो आप लॉन्ग रन में सर्वाइव करना चाहते हो, अगर आप ये चीज़ें कंसीडर करते हो, तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेस हो सकते हो, या आपका एक बिजनेस एक लॉन्ग रन हो सकता है। अदरवाइज आपका बिजनेस ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप जो हो कस्टमर की डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। हाँ, हो सकता है कई बार उनकी डिमांड्स ही अनएक्सपेक्टेड है, हम नहीं उसको पूरा कर सकते, बट एटलीस्ट अगर आप कंसीडर भी नहीं कर रहे हो तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। यू शुड कंसीडर कैसे करना है, या इंपॉर्टेंट वर्दी भी है उसको कंसीडर करना, नहीं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फर्स्ट पार्ट, दैट इज माइक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, सो उसका हमने कवर कर दिया है आज। So this is all about it, right? Please like, share and subscribe, and don't forget to comment your doubts if you have. Thank you.